पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही हसीन फनकारा जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जानदार अदाकारी और बहुत उम्दा डांस से देखने वालों के दिलों पर आज तक घर कर रखा है। 70s में कैरियर की शुरुआत करने वाली बहुत ही पुरकशिश हसीना फिल्म स्टार मुमताज मुमताज जो अपने नाम की तरह बहुत मुमताज है, जिसने पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन पर अपने जलवे बिखेरे, लेकिन आज वो दयारे गैर में मुकीम है। वीडियो बनाने का असल मकसद उनकी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करना और इसी के साथ साथ उनकी सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ की दरख्वास्त भी करना है, क्योंकि लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस मुमताज इस वक्त अलील हैं। पिछले माह वो हॉस्पिटल में दाखिल रही। अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। फिल्म स्टार मुमताज ने कब और कैसे कैरियर की शुरुआत की, कैसे अरूज मिला, किससे शादी की, कितने बच्चे हुए और अज़वाजी जिंदगी में क्या मसाइल पेश आए, और फिर मुल्क क्यों छोड़ा और दोबारा वापस क्यों नहीं आई, आजकल कहाँ हैं और क्या करती हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जिंदा और जावेद नाम फिल्म स्टार मुमताज, जिसका असल नाम रिफत कजलबाश है, जो कराची में 26 जनवरी को पैदा हुई। वालिदैन का ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर आगरा से था, जो क्या में पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके यहाँ आए और कराची में आकर बस गए। मुमताज ने कराची से तालीम हासिल की। मुमताज के वालिद का नाम अमीरुल हसन कजलबाश था, जो तजारत के साथ वाबस्ता थे। मुमताज अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, और आपको तो मालूम ही है कि अकलौती औलाद माँ बाप की लाडली होती है, और इसी लाड प्यार की वजह से वो फिल्मों में काम करने की जिद मनवाने में कामयाब रही। दौरान तालीम स्कूल के फंक्शंस में मुमताज भरपूर हिस्सा लेती रही। ऐसे ही किसी फंक्शन में मुमताज को यानी रिफत को मारूफ हदायतकार एस ए बुखारी साहब ने देखा और देखकर प्रेडिक्शन की कि ये लड़की मुस्तकबिल करीब में बहुत अच्छी रक्कासा और अदाकारा होगी। कुछ ही अरसे बाद एस ए बुखारी साहब ने अपनी एक फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसका नाम था आंसू, जिस पर वो रिफत के घर पहुंच गए और घर वालों से इजाजत तलब की। रिफत ने अपने घर वालों से इजाजत ले ली, क्योंकि वह खुद भी फिल्मों में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि उस फिल्म में उस दौर के खूबरू फिल्मी हीरो नदीम बेग थे। लेकिन इससे कबल फिल्म सलाम मोहब्बत में काम किया और ये फिल्म रिफत की पहली फिल्म कहलाई। एस ए बुखारी ने रिफत का नाम तब्दील करके अंजुम रख दिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद रिफत की मुलाकात अपने दौर के कामयाब फिल्मी हीरो और डायरेक्टर शमीम आरा से हो गई। शमीम आरा को भी मुमताज पसंद आ गई और उसने भी उसे अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया, लेकिन इससे कबल अंजुम से मुमताज का नाम रख दिया। 1973 में फिल्म फर्ज के लिए मुमताज को एज ए हीरोइन सेलेक्ट कर लिया गया। फिर इसी साल फिल्म जिद्दी और बनारसी ठग के लिए भी मुमताज का इंतखाब किया गया, जिसमें चंद गीत जो मुमताज पर फिल्माए गए वो इस कदर मशहूर हुए कि फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे मुमताज के लिए खुल गए और यूं वो फिल्म इंडस्ट्री पर छा गई। मुमताज को जो चीज मुमताज बनाती है वो उसका डांस था। अपने दौर की वो बहुत उम्दा डांसर थी। मुमताज ही वो वाद फनकारा थी जो बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कामयाब फिल्मी हीरोइन समझी जाती थी। यानी उस दौर में ज़ेबा अली और शबनम उर्दू फिल्मों के लिए, जबकि अंजुमन और आसिया बेगम पंजाबी फिल्मों के लिए हुआ करती थी। लेकिन मुमताज वो वाहद फनकारा थी जो बैक वक्त दोनों जुबानों की फिल्मों में कामयाब फिल्मी हीरोइन समझी जाती थी। मशहूर फिल्म मेकर हैदर चौधरी ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दुबई चलो, जिसमें अली एजाज को एज ए हीरो कास्ट किया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर कोई भी फिल्मी हीरोइन अली एजाज के साथ हीरोइन आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अली एजाज की बतौर हीरो ये पहली फिल्म थी। वो ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडियन हुआ करते थे और यूं मुमताज की बदौलत अली एजाज फिल्मों में एज ए हीरो मुतारिफ हुए। अली एजाज मरहूम ये बात अक्सर कहा करते थे कि मुझे फिल्मों में हीरो मुमताज ने बनाया। खैर वक्त अच्छा गुजरता गया और हर आने वाला साल मुमताज की बेशुमार फिल्में सिनेमा घरों की जिन्नत बनती गई। बेशुमार फिल्मों में एज ए हीरोइन और कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली फिल्म स्टार मुमताज, जिसने कैरियर के अरूज पर राहील बारी नामी एक गैर शोभी शख्स के साथ शादी कर ली। शादी के बाद भी फिल्मी सफर जारी रखा। राहील बारी से 2 बच्चे पैदा हुए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी। शादी के चंद सालों बाद दोनों के दरमियान मसाइल पैदा हुए और आपस में ना बन सकी। मजबूरन नौबत तलाक तक जा पहुंची और तलाक हो गई। जैसा कि हमेशा से होता आया है कि तलाक के बाद बच्चों की तमाम जिम्मेदारी
वालदा के कंधों पर आ गई। ऐसे ही फिल्मचंद मुमताज भी अपने बच्चों की परवरिश में मसरूफ हो गई। उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें बड़ा किया और जब शादियों की बारी आई तो फिल्मचंद मुमताज ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों की शादियां कनाडा कर दी और यूं बच्चे और खुद भी कनाडा मूव हो गए। फिल्मचंद मुमताज, जिसने 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश की खातिर इस शोबे को छोड़ दिया। फिल्म नौकर वोटी दा, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें मुमताज बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस जलवागर हुई। मुनव्वर ज़रीफ और मुमताज की अदाकारी इस फिल्म में देखने के लायक है। दोनों ने बहुत उम्दा खेल पेश किया। फिल्म से मुमताज का शुमार ऐसी फिल्मी एक्ट्रेसेस में होता है जो 70 और 80 की दहाई के टॉप फिल्मी हीरोज के साथ बतौर हीरोइन जलवागर होती रही। फिल्म स्टार मुमताज वहीद मुराद से लेकर सुल्तान राही तक तकरीबन तमाम हीरोज के साथ काम कर चुकी हैं। फिर 1981 की फिल्म साला साहब, जिसमें एक गीजो अली एजाज और फिल्म स्टार मुमताज पर फिल्माया गया, बहुत सुपरहिट हुआ। मैं ते मेरा दिल बर जानी। तकरीबन 2 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी और डांस के जोहर दिखाए। मुमताज अपने नाम ही की तरह मुमताज थी। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चंद बाअसर अफराद ने मुमताज से राब्ता किया। यह जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब थी और सबकी फरमाइश थी कि मुमताज का रक्स पेश किया जाए। उस वक्त पीपल्स पार्टी के अरूज का दौर था और मुमताज से कहा गया कि भुट्टो साहब की सालगिरह का फंक्शन, लेकिन सलाम है मुमताज की जुर्रत को, जिसने हाकिम वक्त को इनकार कर दिया। और आपको तो मालूम ही है कि हमारे मुल्क में अगर किसी को नो कहते हैं तो वो इस नो को खुद की इंसल्ट समझते हैं, और यही सब कुछ उनके साथ भी हुआ। फिर पुलिस का सहारा लिया गया और मुमताज पर दबाव डाला गया, डराने धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन मुमताज भी डट गई। फिर फिल्म इंडस्ट्री से सीनियर लोगों ने एहतजाज किया और यूं ये मामला रफा दफा हो गया। उस दौर में हबीब जारब जैसे अजीम शायर ने एक नज़म कही थी कि कसरे शाही से ये हुक्म सादर हुआ है कि लारकाना चलो या फिर थाने चलो। फिल्म से मुमताज के बच्चे कनाडा सेटल हो चुके थे, जिस वजह से मुमताज भी कनाडा चली गई। उन्होंने तकरीबन 200 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। कनाडा में फिल्मचंद मुमताज अपने पोते पोतियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। पिछले माह मालूम हुआ कि मुमताज जी की हालत खराब है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है। हम उम्मीद करते हैं कि अब वो खैरो आफियत से होंगी। उनके मदा आज भी माजी की इस खूबसूरत और टैलेंटेड फनकारा की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। फिल्म स्टार मुमताज पाकिस्तान बहुत कम आती हैं, क्योंकि मुमताज के बच्चों का मुल्क अब कनाडा बन चुका है, जिस वजह से वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती हैं, लेकिन दिल से आज भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को याद करती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मुमताज जी को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। वीडियो को खत्म करने से पहले मुमताज जी के मुतालिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप दीगर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी और लॉलीवुड स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप माजी के पुराने चेहरों की जिंदगियों के मुतालिक तफसीलन जान सकते हैं। स्क्रीन पर हम मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं, और ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं, और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।